सीएए के तहत भारत में किसे मिली सबसे पहले नागरिकता? क्यों नाराज है विपक्ष? क्यों बिगड़े हैं नेताओं के बोल? कैसे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात? क्या है पलायन के कारण? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। केंद्र सरकार ने सीएए को अधिसूचित कर दिया और पूरे देश में लागू भी हो गया है सीएए। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, इसके लागू होने के साथ ही राजनीतिक बवंडर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ ताल ठोक दी है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही हैं कि अंतिम सांस तक प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इसे राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। खैर, ये तमाम तरीके की राजनीति चल रही है, लेकिन इसके साथ ही पैरेलल काम भी शुरू हो गया है और एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि सीएए के तहत पहली नागरिकता प्रदान कर दी गई है। किसे मिली है नागरिकता, बताते हैं। दोस्तों, भारत में सीएए के तहत पहली नागरिकता गुजरात के मोरबी जिले में प्रदान की गई है। यहां प्रशासन ने मोरबी में करीब 2 दशकों से रह रहे 13 हिंदू शरणार्थियों को, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे, उन्हें नागरिकता संबंधी औपचारिक दस्तावेज प्रदान कर दिए हैं। नागरिकता मिलने के बाद से इन सभी में जबरदस्त खुशी का माहौल है और केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इनका मुख्य रूप से जो कहना है वो यही है कि जिन नारकीय हालातों में इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और ये भारत आके रहे, अब कम से कम उस दर्द पर मरहम लगा है कि वो अधिकृत रूप से भारत के नागरिक बन गए हैं। दरअसल आज के वीडियो में हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन हो क्यों रहा है और वहां हिंदुओं की स्थिति क्या है। तो देखिए, 1947 में जब बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान में करीब 20.05 यानी लगभग 20% हिंदू थे। 99 में उनकी तादाद घट के रह गई 2.7% मात्र। और अब 2017 के जो आखिरी आंकड़े पाकिस्तान के हैं, उसके हिसाब से वहां 1.6 यानी लगभग 1.5% हिंदू रह गए हैं। तो बाकी कहां गए? धर्मांतरण हो गया इनका। इनको जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया गया, या जो भाग सकते थे वो पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आ गए। अब स्थिति पे गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान में हिंदू होना और हिंदू लड़की या महिला होना सबसे बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान से जो ये पलायन हो रहा है, इसका कारण भी यही है कि अपहरण, फिर रेप और फिर धर्मांतरण, ये एक सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है पाकिस्तान का, जो वहां हिंदुओं के खिलाफ रचा जा रहा है और उसे प्रशासन के साथ मिलकर अमली जामा पहनाया जा रहा है। और यही कारण है कि वहां जो हिंदू को रह रहे हैं, उनका पूरी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी वो हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदू लड़कियों की 14-15 साल की उम्र में ही अपहरण कर उन्हें 70-80 साल के मुस्लिम बुजुर्गों के साथ विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। उनको बालिग होने का भी इंतजार नहीं किया जाता। और इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान की अदालतें भी बच्ची बालिग है या नहीं, इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण को आधार नहीं मानती है, जन्म तिथि को आधार नहीं मानती है, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह तय होता है कि बच्ची बालिग है या नहीं है। और मेडिकल रिपोर्ट वहां पे मौलवियों के दबाव में बनाई जाती है और पूरी तरीके से मैनेज्ड रहती है। यही कारण है कि वहां का ह्यूमन राइट कमीशन भी अब ये मानने लगा है कि हर साल करीब 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का वहां पे अपहरण होता है और बाद में उनका धर्मांतरण करवाकर उन्हें बड़ी उम्र के बुजुर्गों के साथ निकाह के लिए मजबूर किया जाता है। पिछले कुछ सालों से हिंदुओं के धर्मांतरण के बड़े पैमाने पर मामले पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं और उसके बाद में पाकिस्तान की सरकार ने इन खबरों पर सेंसरशिप लागू की। 2 केस आपको बताते हैं। सिंध प्रांत के हरुणाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी एक कस्बा है, वहां एक साथ 3700 हिंदुओं का, 3700 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया। इसी तरीके से जैकबाबाद जिला है, इसके सग्गर कस्बे में 5700 हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। और इन दोनों खबरों के बाद ही बवाल मचा। भारत सरकार ने भी इसके लिए विरोध दर्ज करवाया और हिंदू संगठन जो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया, लेकिन फिर मौलवियों के दबाव में उस कानून को निरस्त कर दिया गया और वही ढाक के 3 पात की स्थिति है। और इसी धर्मांतरण और महिलाओं पर अत्याचार के चलते वहां रह रहे तमाम हिंदू भागने को तैयार हैं। बस मौका मिल जाना चाहिए, मौका मिलते ही वो पाकिस्तान की सरहद पार करके भारत में घुसते हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था कि साल 2004 से 2018 तक अकेले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 7430 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया गया और उन्हें जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़ा जो है, ये तो वो है जो दर्ज हुआ है। इसके अलावा हजारों की संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जिनके रेप और अपहरण के मामले दर्ज ही नहीं हुए और धर्मांतरण से जुड़ी खबरें उनकी बाहर निकलकर आती ही नहीं है। हालांकि इस रिपोर्ट को पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिफर है।
दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की। 1947 में जब बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, जिनमें करीब 17 बड़ी पीठ थी। पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट की रिपोर्ट यह कहती है कि साल 1990 आते आते इन 428 मंदिरों में से 406 मंदिरों को रेस्टोरेंट, होटल्स, सरकारी स्कूल या मदरसों में तब्दील कर दिया गया और अब पाकिस्तान में केवल 22 हिंदू मंदिर बचे हैं, जिनमें से 11 सिंध में हैं, 4 पंजाब प्रांत में हैं, पख्तूनवा में 4 हैं और बलूचिस्तान में 3 हैं। और कैसे बदले हैं मंदिर, देखिए 2 उदाहरण छोटे से। एक कालाबाड़ी मंदिर हुआ करता था, बहुत विशाल मंदिर था, इसे होटल ताजमहल के नाम से जाना जाता है आज, क्योंकि ये होटल में बदल चुका है। इसी की तरह खैबर पख्तूनवा के बन्नू जिले में एक मंदिर हुआ करता था हिंदुओं का, आज वहां मिठाई की दुकान खुली हुई है, क्योंकि मंदिर वहां से गायब हो चुका है और मिठाई की दुकान चल रही है। तो ये स्थिति है मंदिरों की स्थिति पाकिस्तान में, और लगातार आगे भी हालात इसी तरफ अग्रसर हैं, क्योंकि कुछ साल पहले पाकिस्तान में सरकार ने एक हिंदू मंदिर के निर्माण का ऐलान किया था, लेकिन बाद में मौलवियों के दबाव में उस ऐलान को वापस लेना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे हालातों को हमने बताया है जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं को झेलने पड़ रहे हैं, और यही कारण है कि वहां से हिंदू निकलना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि निकलेगा तो जाएगा कहां? हिंदुओं के लिए आखिरी ठिकाना है कहां? भारत ही है। इसलिए कम से कम सीएए के तहत उन्हें नागरिकता का अधिकार मिला है, तो उसका विरोध किया जाना उचित नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।